हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं। चारों तरफ जो सूर्य की जो लालिमा है, किरणें हैं, चारों तरफ से फैल रही हैं। चिड़िया चहक रही है, ठीक है। और जो स्वच्छ हवा है वो जो है ना चारों तरफ से फैली हुई है, जो एक नई ऊर्जा जो है प्रदान कर रही है। तो दोस्तों, इसी जो नई हवा नई ऊर्जा के साथ जो है आज का जो ये वीडियो है वो है लौह के बारे में, ठीक है। बहुत सारे अपने धातुएं हैं, ठीक है। धातु होती हैं, अधातु होती हैं। तो जो लोहा है, आप कमेंट्स में बताइएगा धो कि लोहा धातु है क्या धातु है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं लोहा, ठीक है, लोह। तो बेसिकली जो है जो लोह है वो डायरेक्ट जो है सीधे नहीं मिलता है, ठीक है। उसका एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, ठीक है, जिसे हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। इस रूप में पाया जाता है और फिर उसको शुद्ध किया जाता है, यानी उसको लोहा उसको फिर बाद में बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर दूँ, जैसे क्रूड ऑयल है, यानी कच्चा तेल होता है जो अपने अमूमन हम यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम जो है तो वो कच्चा होता है। उसको फिर पका के और उसको मतलब शोधन करके और फिर उसको उस रूप में लाया जाता है जिस जिस रूप में जो है हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी पे आधारित होगा। जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर आते हैं उसी पे जो है उसको जो है आप उसको राइट डाउन करते चलें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो पहला लौह है। तो लौह अयस्क धरती के गर्भ में चट्टानों में दबा और मिश्रित रूप से पाया जाता है, ठीक है। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि वो खुला नहीं होता है, ठीक है। मिश्रित रूप से चट्टानों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और वह शुद्ध रूप में नहीं होता, यानी कि चट्टानों के कण दूसरे अयस्क के साथ मिले होते हैं और जब अयस्क को पिघलाते हैं, यानी जो कच्चा माल मिला लोहे का वो लोहा नहीं है, वो तो अधातु है। फिर उसको क्या किया, जब उसको पिघलाया अयस्क को, तब जाके शुद्ध रूप यानी शुद्ध धातु प्राप्त हुई जिसे हम लोहा कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं होती, शुद्ध होगी ना तो बहुत महंगी होगी और इसके अलावा जो है वो बहुत जल्दी टूट जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लें कि जो जो अपनी गाड़ियाँ होती हैं, जो अपने फोर व्हीलर के कांच होते हैं, तो कांच आपने देखा होगा प्योर कांच नहीं होता। जैसे ही कांच अगर प्योर होगा फट से टूट जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब लौह अयस्क के उत्पादन में भारत जो है ना चौथे स्थान पे आता है। कैसे? चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है। अगर प्रश्न पूछा गया लौह अयस्क के बारे में बताइए, क्या उत्पादन है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये आप यहाँ से जो है इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो भारत जो है विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो चौथे स्थान पे है। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में लौह अयस्क की जो प्राप्ति है वो धारवाड़ या कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। अब ये चट्टानें क्योंकि हर चट्टानों में नहीं पाया जाता, ये भी बता दूं मैं, तो ये विशेष तौर से जो चट्टानें हैं जिसे कुड़प्पा या धारवाड़ की चट्टानें कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो जगह, जब मैंने अभी आपको बताया नाम बताया ये चट्टानों का नाम, ये बेसिकली ये साउथ के कुछ ज़िले हैं, ठीक है, कुछ स्टेट हैं। अब आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए अगर आपको जानकारी है तो, और जानकारी नहीं है तो आप तो भी लिखिए, तो मैं आपको अगले उसमें आपको आपका जवाब बताऊंगा जो इसका है। तो धारवाड़ और उड़प्पा क्रक की चट्टानों में जो है ये विशेष तौर पे ये पाया जाता है। अब लौह अयस्क के प्रकार अभी कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कोयला बताया था आपको, तो कोयला कितने प्रकार का होता है, ठीक है। वो एग्जैक्टली ऐसा ही जो है लौह भी जो है पाया जाता है। दोस्तों, आवाज़ आपको आ रही होगी, एकदम बिल्कुल सुबह का टाइम है, ठीक है। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ये जो आवाज़ आ रही है, यहाँ मेरे ऊपर से एक एरोप्लेन गुजर रहा है, ये उसकी आवाज़ है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लौह के बारे में। तो पहला होता है मैग्नेटाइट। ये सर्वोच्च उच्च कोटि का लोहा होता है, उच्च कोटि का, ठीक है। यह देश में कम ही पाया जाता है, भारत में जो है कम ही पाया जाता है। और सबसे उच्च कोटि का लोह कौन सा होता है? हेमेटाइट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे उच्च कोटि का लोह कौन सा होता है, तो चारों नाम होंगे तो आपको हेमेटाइट याद रखना है, सॉरी मैग्नेटाइट याद रखना है, ठीक है। यह जो है जो भी जितना मात्रा में पाया जाता है वो बेसिकली जो है साउथ मतलब ये अपने गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में जो है ये पाया जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है हेमेटाइट, ठीक है। यह लोहे की दूसरी सर्वोच्च किस्म है। ये भारत के 80% जो है, यानी भारत में जो 80% जो लोहा पाया जाता है ना, वो हेमेटाइट ही पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट ही पाया जाता है। जो देश में पूर्वी जो राज्य हैं,
कौन कौन से हैं पूर्वी राज्य? जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया, यहाँ विशेष तौर पे जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मोटा मोटा हो गया कि लौह कहाँ पाया जाता है इन सब चीज़ों में। तो अभी हम प्रकार ही पढ़ रहे हैं। प्रकार में दूसरा प्रकार है जो हेमेटाइट का है, जो भारत में 80% जो भी लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट किस्मों का पाया जाता है। और भारत जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य मतलब उड़ीसा भी पूर्वी में, उड़ीसा तो पूर्व में आता ही है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ विशेष तौर पर जो है ये पाया जाता है। थर्ड नंबर में आता है लिमोनाइट। यह निम्नतम कोटि का लोह है। यह देश में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, गढ़वाल, रानीगंज क्षेत्र में पाया जाता है। रानीगंज दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। और सबसे आखिरी जो है, जो सबसे निम्न कोटि का होता है वो साइडाराइट है। ठीक है, तो ये सबसे निम्न किस्म का जो है ये कोयला है। अब हम इसकी उत्पादन और भंडार की स्थिति देख लेते हैं कोयले की। तो दोस्तों देश में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार कर्नाटक में है। ये कम से कम 10 जगह मैंने इसको क्वेश्चन में देखा कि अलग अलग एग्जाम में 10 जगह ये पूछा जा चुका है। पहला कौन सा था? लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? कर्नाटक में है, जबकि उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। दोनों में डिफरेंस है, यानी आपका भंडार बहुत सारा है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? ठीक है, आपने जगह बेल्लारी का नाम सुना होगा, है ना, कर्नाटक में है। तो सर्वाधिक जो भंडार है वो कर्नाटक राज्य में है, और जो उत्पादन हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा निकाला जा रहा है, वो उड़ीसा में है। सर्वाधिक लौह अयस्क वाले राज्य, अब लौह अयस्क वाले राज्य कौन से? कर्नाटक, उड़ीसा व झारखंड है। सर्वाधिक लौह उत्पादक वाले राज्य उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड है। देखो दोनों एक ही है, बस दोनों में क्रम जो है वो चेंज हुआ है। दोनों में क्या हुआ है? दोनों में जो है क्रम जो है वो दोनों क्रम चेंज हुआ है। अयस्क वाले राज्य हो गए कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड, और यहाँ उड़ीसा पहले आया, कर्नाटक बाद में आ गया, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, तो ये रही स्थिति। अब आगे चलिए देखते हैं। भारत में जो है, भारत में अपने लौह अयस्क का अधिकांश भाग जापान को निर्यात करता है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक लौह किसको निर्यात करता है? तो वो निर्यात करता है जापान को। और किस बंदर का ऐसे निर्यात करता है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो विशाखापट्टनम से करता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र बाराम ज़्यादा है, जो कि 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और उसमें फैला हुआ है। देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र, यानी यहाँ सबसे मात्रा में पाया जाता है। उत्पादन तो ऑलरेडी उड़ीसा में हो ही रहा है, भंडार में कर्नाटक है, उड़ीसा उत्पादन में है। पर ये क्षेत्र क्या है? बाराम ज़्यादा, जो कि उड़ीसा और झारखंड इन दोनों उसमें जो है क्षेत्र में आता है। अगर आपको भारत का मैप अगर याद हो तो उड़ीसा और दोनों जो है लगे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिए इन सब चीज़ों को। प्रमुख अयस्क क्षेत्र देख लेते हैं अब जिले वाइज। ठीक है, प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र देख लेते हैं। उड़ीसा मयूरभंज जिले में, ठीक है, उड़ीसा मयूरभंज जिले में, उड़ीसा राज्य हो गया, मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी व बादाम पहाड़, ये जो है, ठीक है, इसके तहत क्यूझर और सुंदरगढ़ आता है। ठीक है, उड़ीसा जिले के मयूरभंज जिले में जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं, क्यूझर और सुंदरगढ़ आता है। झारखंड में कहाँ पाया जाता है भैया? नो पाम मंडी सिंहभूमि जिले के तहत आता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? इसके तहत आता है, जो कि इस जिले के तहत ये आता है। ये क्षेत्र का नाम है। जैसे बालाघाट में है ना मलाजखंड, तो मलाजखंड कहाँ है? बालाघाट में। तो झारखंड में जो है ये जो है झारखंड राज्य हो गया, नोमा मंडी वो जगह हो गई जहाँ पे पाया जाता है, और जिला सिंहभूम जिले हो गया। ठीक है, कर्नाटक के कुंद्रमुख बाबा बुदान एक चीज़ के लिए और फेमस है। ठीक है, कॉफ़ी पाई जाती है। तो ये हो गया। संदूर में बेल्लारी नाम की जगह है, वहाँ पाया जाता है। तमिलनाडु के सलेम में, केरल के कोझिकोड में पाया जाता है। ये प्रश्न मैं आपको इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि अक्सर पूछा जाता है कि नोपा मंडी किस जिले में आता है या किस लिए प्रसिद्ध है, ये ज़्यादा आता है किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि दोस्तों ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, और बाबा बुदान तो मैंने बता दिया कि किसके लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है बेसिकली काफ़ी के लिए। ठीक है, पर कोंद्रमुख जो है ये इस चीज़ के लिए भी प्रसिद्ध है। इस चीज़ को भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, चलिए। गोवा हो गया, महाराष्ट्र का रत्नागिरी हो गया, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला हो गया। बैलाडीला की पहाड़ियाँ ये भी बहुत प्रसिद्ध है, और डल्ली राजहरा दुर्ग में। ठीक है, चलिए। लौह अयस्क का उपयोग क्या है? किसी भी धातु का उपयोग, तो हम जानते हैं कि लौह जो है वो एक आधारभूत संरचना की रीढ़ है। जैसे शरीर की हड्डी जो होती है उसमें रीढ़ की हड्डी जो होती है, पूरा जिस पर ढांचा खड़ा होता है, ठीक जो आधारभूत संरचना है उसकी रीढ़ जो है यही है। तो
तो ये जो इस्पात उत्पादन है, स्टील के लिए प्रमुख कच्चा माल होता है, ठीक है। जो लोहा है इसका जो है प्रमुख कच्चा माल होता है। अवसंरचना का विकास ऑटोमोबाइल उद्योग में कैसे, कार एवं अन्य भारी वाहनों उत्पादन में भी जो है ये यूज़ होता है। ऊर्जा उत्पादन में बिजली संयंत्रों अन्य ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। मशीनरी उपकरण जैसे कृषि उपकरण, खनन उपकरण में भी जो है ये यूज़ किया जाता है। ये इसका जो है लोहा का ये उपयोग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा और फ़ायदेमंद होगा। ज़रूरी तो है ही, फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है निरंतर उर्जित जीएस अकेडमी से आप बने रहें। मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। ये अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वीडियो बनाना है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको थोड़ा सा इसको आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए। नमस्कार।